हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर 23:16 यानी कि 11:16 है ना। और पूरे दिन काम करने के बाद, पार्टी अटेंड करने के बाद मैं जब वापस आई तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सो जाऊं या तो मैं क्लास लूं। और मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि डेडिकेशन हर काम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल है 3 नवंबर और 3 नवंबर को मैं अपने गांव वापस जाऊंगी, तो यानी कि कल तो पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा। परसों है दीपावली, फिर 5 को मुझे वापस आना है। तो ऐसे करके लगातार 2-3 दिन मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है। तो मुझे लगा कि मुझे आपकी एक क्लास ले लेनी चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने टाइम बढ़ा के या फिर कुछ गड़बड़ी करके दिखा रही हूँ आपको। तो एक सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, अंधेरा, आपको किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, मैं आपको कुछ देर में क्लियर करूँगी, है ना। एक सेकेंड पहले आप लोग फोकस कर लो। फोकस फोकस फोकस। 23:18 ट्यूसडे 11/2 यानी कि 2/11 यानी कि 2 नवंबर, है ना। तो आई होप इट्स विजिबल। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। और मैं आपकी वीडियो ले रही हूँ 11:30 बजे। ये मैं रिकॉर्ड करूँगी लगभग 1-1:30 बज जाएंगे। फिर मुझे एडिट करने में 1-1.5 घंटे लगेंगे, है ना। आखिर मैं ये सारी चीज़ें आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 3-4 मिनट लूँगी, है ना, क्योंकि मुझे आपको कुछ लाइफ के लेसन्स देने हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। ये मैंने व्हाइट बोर्ड ले लिया है। काफ़ी लोगों को व्हाइट बोर्ड ले लो दीदी, व्हाइट बोर्ड ले लो दीदी, व्हाइट बोर्ड ले लो दीदी, मुझे दरवाजे पे नहीं पढ़ना है दीदी, ऐसी शिकायतें थी। मैं 16-17 घंटे काम करती हूँ, फिर भी नॉट अ सिंगल कंप्लेन। मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करती हूँ। आपको पता है, मैं कोयला जो होता है ना, कोयला जहाँ बैठती थी ज़मीन पे, टेबल्स या फिर स्क्वायर, क्यूब, उसको लिख लिख के याद किया करती थी। मैं किसी चीज़ पे कभी रिलाई नहीं हुई कि कॉपी पेन मिलेगा तो ही मैं कुछ लिखूंगी। मुझे जहाँ जिस सिचुएशन में हूँ वहाँ पे मैं चीज़ें सीखने में भरोसा रखती हूँ। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मैंने 2-3 दिन का ही 2-3 वीडियो ही बनाई और मैंने मात्र 6-7 दिन का टाइम मांगा था आप लोगों से कि 6-7 दिन दे दो, है ना। तो मैं व्यवस्था लगा रही हूँ व्हाइट बोर्ड की। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि व्हाइट बोर्ड से पे पढ़ने से और दरवाजा पे पढ़ने से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा लाइफ में। तो मैं भी उनको देखना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से जिन्होंने भी व्हाइट बोर्ड जो यहाँ पे पढ़ने के लिए एग्री थे, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पढ़ने का एक जज्बा है, जुनून है कि मुझे सीखना है, चाहे जैसे भी सीखना है। बाकी जिन्होंने भी ऐसी डिमांड की और उसको लेकर मुझे निगेटिव कमेंट डाले, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप व्हाइट बोर्ड आ गया है, प्लीज़ सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्शन ले लेना। आप लोग वही बच्चे हो जो तैयारी के पहले नई नई कॉपी, रंग बिरंगे पेन लेके आते हो, पूरा टाइम रंग बिरंगा कॉपी फिल करने में लगा देते हो। मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, ना ही किसी के बारे में निगेटिविटी बोल रही हूँ। बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैं डेडिकेशन दिखाती हूँ, मेरे पास जो भी अवेलेबल रहता है उसी से नॉलेज स्प्रेड करती हूँ। आप भी कोशिश करें, आप जहाँ भी रहें, जिस प्लेस भी रहें, रिसोर्सेज पे कम रिलाई हुए और आउटकम पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, अब व्हाइट बोर्ड तो आ गई है, लेकिन इसे प्लेस करने की मेरे पास जगह नहीं है। मैंने छोटा व्हाइट बोर्ड इसलिए लिया कि अभी यही मिला। बाकी 3-4 दिन 5 दिन और वेट करो तो एक बड़ा सा भी बोर्ड ले लेंगे, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बोर्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने अभी छोटा सा लिया
और उसके बाद अगर अच्छा रहा रिस्पॉन्स, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो बड़ा सा भी बोर्ड ले लेंगे। अब आते हैं अपनी स्टडी के ऊपर कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। तो आज वही रूल जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उनके ऊपर ही मैं वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूँ। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज यहीं पे क्लास चलेगी, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है चले जाओ यहाँ से। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा एक रूल आता है नथिंग बट करके, नथिंग बट करके, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है रूल, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नथिंग बट के बाद होता क्या है। देखो ये जो बट है ना, BUT, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो बट है ना, बट, ठीक, इसका अर्थ होता है लेकिन, लेकिन, ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जैसे कि अगर ये सिंगल आए, ठीक, जैसे सी इज ब्यूटीफुल बट एरोगेंट। तो यहाँ पे ये जो बट आया है ना, बट ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये बट है ना, ये प्रीपोजिशन सिंगल यूज हुआ है, ठीक है। वह खूबसूरत है लेकिन एरोगेंट है, वो लेकिन का अर्थ है ना यहाँ पे लेकिन, ठीक है। इसके अलावा बट का यूज होता है कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन, ठीक है। तो जब कंजंक्शन की तरह इसका यूज हो, जैसे कि नथिंग के साथ ये जब पेयर बनाए, इसको बस याद करना और सीखना। देखो, जब बट लेकिन का सेंस बनाए तो उसका अर्थ होता है लेकिन, मतलब जब कंट्राडिक्शन दिखाए तो उसका अर्थ होता है लेकिन बट के साथ अगर नथिंग आता है ना, तो इसका अर्थ होता है कि सिवाय, ठीक है। इसका अर्थ होता है सिवाय, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, सिवाय। एक बट का मतलब होता है सिवाय और एक बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। दो केस मैंने बताया। एक बट जब प्रीपोजिशन के रूप में आए तो उसका अर्थ होता है लेकिन जब कंजंक्शन यानी कि एवरीथिंग बट, नथिंग बट, और क्या है, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो सुन, एवरीवन बट, है ना, नो वन बट, यानी कि ये किसी ना किसी के साथ में आ रहे हैं। तो जब बट किसी ना किसी के साथ में आए तो उसका मतलब होता है कि इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यानी कि इसके सिवाय। अब मैं बताती हूँ कि थोड़ी सी मेरी आवाज खराब है। अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने बोला नथिंग बट ट्री वाज ट्रीज, यहाँ पे देखना ट्रीज है, TREES, ट्रीज वाज। अब यहाँ पे आएगा वाज या फिर वर देयर, ठीक है। नथिंग बट ट्रीज वाज या फिर वर देयर, है ना। तो देखो इस बट का मतलब होता है के सिवाय। तो यहाँ पे जो आएगा आपका नथिंग बट ट्रीज वाज वर देयर, तो यहाँ पे क्या होगा। अब इसको थोड़ा दो पार्ट में करते हैं। इसका नथिंग वाज देयर, नथिंग वाज देयर, नथिंग वाज देयर बट ट्रीज, है ना, ट्रीज। वहां कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर, वहां कुछ नहीं था सिवाय पेड़ों के। समझ में आई बात। वहां कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर बट ट्रीज, वहां कुछ नहीं था सिवाय पेड़ों के।
तो यहाँ पे जो बट आया ना उसका अर्थ हुआ सिवाय, सिवाय। अब देखो नथिंग, मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या बना, नथिंग। तो मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बना और हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे हुआ। तो इसका एक रूल निकल के आता है, इसका देखो, इसके बाद आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नथिंग बट, बट के बाद ये आप इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नथिंग बट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नथिंग बट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। नथिंग बट everything but no one but everyone but everything but no one but everyone but ना। तो इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, क्यों, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट ये है, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन। अच्छा, और ये बट यानी कि के सिवाय, बट के सिवाय यहाँ पे सेंस देता है। अब सुनो, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट और एवरीवन बट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखना इस चीज को, भले ही आपका नाउन जो आए वो सिंगुलर आए या फिर प्लूरल आए, कोई मतलब नहीं है। नो वन बट माई सिस्टर्स इज डांसिंग, ठीक है। तो नो वन बट, नो वन यानी कि इसको तोड़ो, नो वन इज डांसिंग बट माई सिस्टर्स। इसका मतलब हुआ कि कोई नहीं नाच रहा था सिवाय मेरी बहनों के, कोई नहीं नाच रहा था सिवाय मेरी बहनों को। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन सब के बाद आपका नाउन चाहे कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, इसको याद रखना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कॉन्सेप्ट से सीखना पड़ता है। ए गुड डील ऑफ द अमाउंट ऑफ। अच्छा, एक ग्रेट डील मतलब एक अच्छी डील। अब पता चल रहा है कि मतलब कितनी डील्स है, नहीं ना, कुछ भी आइडिया नहीं ना लग रहा है। एक गुड डील, एक अच्छी डील, इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है। द अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ क्या, अमाउंट शुगर, वाटर, अनकाउंटेबल का ही अमाउंट देखते हैं ना, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ बर्ड्स। नहीं, काउंटेबल के साथ कभी भी अमाउंट का यूज नहीं होता है। तो ये जब तीनों वर्ड्स होते हैं ना, ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों सेंटेंस आपका मच का सेंस देते हैं, मच, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस आपका मच का सेंस देते हैं। क्या है कि मच क्या है, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। जैसे मच शुगर, मच मिल्क, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर डायरेक्ट एग्जाम में मच दे दिया जाए तो वो तो सबको पता है कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए और मिनी जो है वो काउंटेबल के लिए। तो वो क्या करते हैं कि मच ना देके इनका यूज करते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी ये आएंगे ना तो ये अनकाउंटेबल का मीनिंग देते हैं। ये जब भी आएंगे ना तो अनकाउंटेबल का मीनिंग देंगे। कौन कौन सा, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ और द अमाउंट ऑफ। ये तीनों का मतलब होता है मच, ठीक है, इन तीनों। और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड्स देते हैं, ठीक है। ए
great deal of shops are closed today। अब एक बताओ, एक ग्रेट डील ऑफ शॉप्स, क्या एक ग्रेट डील से कोई सेंस आ रहा है शॉप्स को काउंट करने का? क्या एक ग्रेट डील से हम शॉप्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये कॉमन सेंस की ही बात है कि एक ग्रेट डील जब आएगा तो वहां पे अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या ऐड करें, यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन शॉप्स तो नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। डील ऑफ मनी इज नीडेड। तो एक मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, मनी जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो एक ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड। अब ये जब अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब भी अनकाउंटेबल होगा और मनी भी अनकाउंटेबल है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस सही है। तो एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ और द अमाउंट ऑफ, तीनों क्या है? अनकाउंटेबल है। मच के साथ, मच के ये अपोजिट होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा। थोड़ा सा मेरी आज एनर्जी आपको लो लग रही होगी क्योंकि सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एग्जाम, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एग्जाम, ए गुड मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एग्जाम, ठीक है, फेल्ड द एग्जाम। देखो क्या है कि मेनी का मतलब होता है मोर देन वन। ये तो एक वर्ड से ही पता चल जाता है कि मेनी मतलब मोर देन वन। तो जब भी सेंटेंस में मेनी आए, चाहे उसके पहले अ ग्रेट लगाया हो या फिर अ गुड लगाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेनी आया ना सेंटेंस में, है ना। तो मेनी अगर सेंटेंस में आता है और उसके पहले अ गुड या फिर अ ग्रेट लगा हुआ रहता है, तो आपका जो नाउन होता है वो भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है। नाउन वर्ब तीनों दोनों प्लूरल होते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स लगाया ना मैंने, हैव लगाया, ठीक है। यहाँ पर अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स लगाया मैंने, हैव लगाया मैंने, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। ये तीनों अगर आते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं बताऊंगी। तो जहां जहां मैं एक्सेप्शन बताऊं ना, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया करो कि ये एक एक्सेप्शन है। बाकी इन तीनों को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों याद करना? एक बार देखो ना कि मेनी आएगा, चाहे उसके पहले कुछ भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और नाउन भी प्लूरल होगा, ठीक है। और ये गुड मेनी, यहाँ पे भी मैंने, अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट टिक बताया, अब इसका एक एक्सेप्शन देखते हैं हम। एक्सेप्शन, ठीक है। देखो मेनी लिखा रहे, मेनी हो, लेकिन उसके बाद अ लगा हुआ हो आर्टिकल, ठीक है। बाकी रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक्सेप्शन याद करो। मेनी लगा है, इसके बाद अ लगा है, तो नाउन जो होता है आपका सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक है। बस इसको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कहीं भी मेनी देखे तो मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। और आपको पता है कि मेनी के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है मच के बाद, ठीक है। अनकाउंटेबल का यूज होता है मच के लिए, ठीक है। तो ये बस एक रूल याद करना है आपको।